किसी व्यक्ति को लोग कब तक मानते हैं? जब तक उसके अंदर चैतन्य है। तब तक माँ कहती है मेरा लाल है, पिता भी कहता है मेरा पुत्र है, दादी बाबा कहते हैं मेरे बड़े ही प्यारे पोते हैं, बहन भी भाई तब तक ही कहती है जब तक हमारे अंदर चैतन्य रूपी प्रकाश विद्यमान है। जिस दिन ये चैतन्य रूपी प्रकाश हमारे शरीर के अंदर से निकल जाएगा, उस दिन हमको कोई एक दिन से ज़्यादा रखना ही नहीं चाहेगा। लोग यही चाहेंगे कि जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी इसको घर से बाहर निकालो। जैसे ही उसके प्राण निकल गए तो जितने संबंधियों ने उसको अपना संबंधी बताया, वही सब पूरा प्रयोजन करते हैं कि इसे अब ले जाओ शमशान, ले जा करके चिता पर रख दो, इसको कर आओ इसके क्रियाकर्म को। क्यों? अरे तुम्हारा भाई है, अरे कल तक तो तुम इसको गुणगान गा रहे थे, तुम्हारा पति है, तुम उसको जगह जगह बता रहे थे कि मेरा पति है, तुम इसको पिता कह करके संबोधित करते थे, आज शमशान लेके जा रहे हो इसको, क्यों? अब वो चला गया। कहाँ चला गया? सामने तो पड़ा है। बड़ी बड़ी आंखें थी, बड़े बड़े बाल थे, ऐसी नाक थी, ऐसे वोट थे, वैसा ही तो है बिल्कुल। तो अब स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं नहीं महाराज जी, ये तो है, इसके भीतर जो था वो चला गया। उसको तुमने कभी देखा? नहीं देखा तो कभी नहीं। तो फिर रो क्यों रहे हो? इतना चिंतन क्यों कर रहे हो? वास्तव में जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तब हमें पता चलता है कि हम रुदन किसके लिए करते हैं। वो शरीर तो हमारे सामने होता है, हमारा रुदन होता है वो चैतन्य है जो उसके भीतर रहकर उसको चला रहा था, उससे बुलवा रहा था, उससे सारी क्रियाएं करवा रहा था, जिससे हमारा वास्तविक संबंध था, वो चैतन्य है परमात्मा। आज कोई गुरुजन आते हैं, कोई संबंधी आते हैं, कोई परिवार वाले आते हैं, कोई रिश्तेदार आते हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं, हम उनके चरणों को धुलते हैं, लेकिन वही गुरुजन यदि अपने प्राण को त्याग दें, वही रिश्तेदार यदि अपने प्राण को त्याग दें, तो उनकी शव यात्रा में जाने के बाद, उनके अंतिम संस्कार करने के बाद हम घर में बाद में घुसते हैं, 2 बाल्टी बाहर ही नहाते। क्यों? मैं पवित्र हो गया। क्यों पवित्र हो गए तुम? कल तक तो उनके पाँव छू रहे थे, कल तक उनके गले लग रहे थे, कल तक चरण धुल रहे थे, इसलिए पवित्र हो गए क्योंकि कल तक उनके भीतर ठाकुर जी चैतन्य रूप में विराजमान थे, विद्यमान थे, इसलिए वो पवित्र थे। आज ठाकुर जी ने उनका त्याग कर दिया, इसलिए वो पवित्र हैं। यही भगवान का दूसरा स्वरूप है, चैतन्य प्रकाश। देखो, यदि हम लोगों को कोई पुस्तक पढ़नी होती है तो हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है, लेकिन जिस परमात्मा को कभी किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, जिसकी कृपा से इस सूरज में रोशनी है और इस चंद्रमा में शीतलता है, यह मेरे परमात्मा का दिया हुआ है। वह परमात्मा प्रकाश का स्वरूप है, उस परमात्मा को ही हम लोग चित्त कहते हैं।